नमस्कार बच्चों, कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, इससे पहले हमने हिंदी व्याकरण का एक अध्याय पूरा कर लिया था। आज हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। मेरे इस वीडियो के साथ आप अपनी पुस्तक जरूर खोलें। वर्ण विचार एवं उच्चारण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण, सबसे पहले ये समझे कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और अधिक खंड यानी टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? स्वर देखिए, स्वर संख्या में 11 होते हैं और इनके भेद 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है? ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनको उच्चारण में कम समय लगे, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हमें ह्रस्व से दुगुना समय लगे, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और प्लुत स्वर दोनों ही वर्णों, इन दोनों के ह्रस्व और दीर्घ से दोनों से अधिक समय लगने वाले वर्णों को, उच्चारण में समय लगने वाले वर्णों को प्लुत स्वर। उदाहरण है जैसे ओम, राम, ये प्लुत स्वर के उदाहरण कहलाते हैं। इसी प्रकार अब हम आगे पढ़ेंगे कि आगत ध्वनियाँ, जैसे एक इसके अलावा हमारे पास विसर्ग, जैसे अह, उसे विसर्ग कहा जाता है। और अंग और चंद्र बिंदु वाले को अयोग वाह के नाम से हम जानते हैं। एक है अनुनासिक और एक है अनुस्वार। अनुस्वार, अंग से अंगूर वाले को अनुस्वार और चंद्र बिंदु वाले को अनुनासिक के नाम से जाना जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। ये था हमारा स्वर। अब है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन किसे कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनकी ध्वनि के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 25 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन संख्या में 4 होते हैं। ये वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमेशा ये स्वयं नहीं, अपनी एक आंतरिक वायु से अपना नया रूप पैदा करते हैं। य, र, ल, व, ये 2 वर्णों के बीच से होकर के निकलते हैं। ऊष्म व्यंजन ये भी संख्या में 4 होते हैं, लेकिन इनके उच्चारण के समय सांस वायु इतनी गर्म हो जाती है कि ये ऊष्मा पैदा करते हुए दांतों के बीच से निकलते हैं, जैसे श, स, है। ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। आया बच्चों सबको समझ में कि ऊष्म व्यंजन? अब हमारी व्यंजनों की मुख्य रूप से संख्या 33 होती है, लेकिन अतिरिक्त व्यंजनों ड और ढ, ये हमारे अतिरिक्त व्यंजन हैं। और निपात माने कि जिसके नीचे डॉट लगी होती है उसे निपात कहा जाता है। इसके मिलाकर के हमारे व्यंजनों की अब टोटल संख्या 39 यानी 39 है। इसके बाद में कुछ संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन के बनने में, अर्थात एक अथवा अनेक वर्णों के मेल से, व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन नया बने, वो संयुक्त व्यंजन होता है। जैसे क, श मिलाकर के क्ष बनता है। और द्वितीय व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जब एक ही व्यंजन 2 बार आए, एक बार बिना स्वर के और दूसरी बार स्वर के साथ आ जाए, वो द्वितीय व्यंजन कहलाता है। ये आप अपनी वर्ण विच्छेद, अब है इसके बाद में वर्ण विच्छेद, वर्णों का विच्छेद, हमें उसमें व्यंजन और स्वरों को अलग करके वर्ण विच्छेद किया जाता है। ये आप पेज नंबर 15 पर अपनी इस तालिका में पढ़ेंगे, आपको स्पष्ट ज्ञात हो जाएगा वर्ण विच्छेद के बारे में। बच्चों, अब हम अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। ह्रस्व व दीर्घ स्वर अलग अलग करके लिखिए। प्रथम प्रश्न है ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें ह्रस्व स्वर है ए, ई, उ, री, और इसके बाद बचे हुए सारे दीर्घ स्वर हैं।
अब है दूसरा प्रश्न, दिए गए स्वरों की मात्राएं लिखकर उनके प्रयोग करने का तरीका लिखिए। यानी आ की मात्रा आ में, इसमें जैसे क में हम आ की मात्रा लगाएंगे, का बन जाएगा। का के अंदर में माँ, कामा, मा में आ। इस प्रकार इन मात्राओं को आप जोड़ करके लिखने का अभ्यास करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में अनुस्वार और अनुनासिक लगा करके शब्दों को पूरा करना है। दंग, मंदिर, इन पे सब पे अनुस्वार लग रहा है, यानी डॉट। दंग, मंदिर, संग, प्रशंसा, सुंदर, इन पर केवल अनुस्वार, बाकी सब पर अनुनासिक लगेगा, यानी चंद्र बिंदु। प्रश्न संख्या 4 है, दिए गए वर्ग के वर्ण का उच्चारण स्थान हमें लिखना है। पेज नंबर 13 पर आप देखेंगे तो प्रत्येक का उच्चारण स्थान मिल जाएगा, इसलिए आप वहां से देखकर यहाँ पर लिखें। प्रश्न संख्या 5 में संयुक्त व्यंजन किन व्यंजनों के मेल से बनते हैं, ये भी आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ें और लिखें। जैसे क्षय का मैं बता दूं, कै प्लस श षटकोण में और प्लस ए मिलकर के क्षय बनता है। प्रश्न संख्या 6, र क्या सही रूप लिखिए। इन पे धर्म, ड्रम, प्रकाश, सूर्य, ये आप पीछे से देख करके इनको पूरा करें। नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको फिर समझाऊंगी। वर्ण विच्छेद करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया। स्वरों और व्यंजनों को भिन्न अलग अलग लिखेंगे तो वर्ण विच्छेद हो जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 8। इनके प्रश्न संख्या 8 को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के भेदों के बारे में बताइए। मैंने वर्ण बताया था, आप सुने इसका उत्तर। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। अब है प्रश्न संख्या 6, स्वर तथा व्यंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहले स्वर के बारे में लिखें, सुने। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं और व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े वे व्यंजन कहलाते हैं। अब स्वर तथा व्यंजन के भेद लिखिए। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। और व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थय और ऊष्म व्यंजन। आप इनमें लिखें। संयुक्त तथा द्वितीय व्यंजन किन्हें कहते हैं। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो एक अथवा एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। उदाहरण में आप क्षय और त्रय लिख सकते हैं। द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं, जब एक ही शब्द में एक व्यंजन बिना स्वर के और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ लगे, वो द्वितीय व्यंजन कहलाता है। ये प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में करें। धन्यवाद।